तनाव से मुक्त कैसे बनना है, ये प्रोग्राम था। तो उसकी पेपर में न्यूज छपी थी। तो एक एमएलए था, एमएलए इलेक्शन में हार गया था। उसको इतना, उसने 100% गारंटी थी कि मैं जीतूंगा इस बार इलेक्शन। उसने जमीन बेची, कुछ पैसा करके ले करके अच्छी तरह एडवर्टाइजमेंट किया था और उसको लगा था मैं जीतूंगा, उसके बाद सारा पैसा निकल जाएगा। लेकिन कुदरती वो हार गया। जब हारने के बाद इतना टेंशन में आया, उसने नशा करना शुरू कर दिया, कई बार सुसाइड करने की कोशिश कर दी। इतना टेंशन में आया तो वो कई इधर उधर दिखाए भी उसको। तब जब ये न्यूज छपी थी तनाव मुक्ति के प्रोग्राम की, तो उसके दोस्त ने कहा अरे ब्रह्मा कुमारी में कोई कार्यक्रम है तनाव मुक्ति वाला, चलो चलते उसमें। तो आया था। तो आने के बाद बहनों ने लास्ट में मुझे मिलाया कार्यक्रम के बाद, बोला भाई साहब ये एमएलए थे, ऐसे हार गए थे, उनको बहुत टेंशन है और इसीलिए बहुत दुखी हैं। तो मैंने उनको पूछा कि आज का ये जो कार्यक्रम आपने सुना आपको अच्छा लगा? कहता बहुत मैं रिलीफ हो गया, बहुत अच्छा लगा मुझे। हमने कहा ऐसे रोज आया करो यहाँ, आपका टेंशन दूर हो जाएगा। तो उसके बाद हम तो चले गए। 4-5 साल के बाद उसी सेंटर में मैं गया था, कुछ भट्टी का प्रोग्राम था। तो उसमें फिर भट्टी का क्लास होने के बाद फिर मैंने वो बहन जी ने मुझे वो भाई से मिलाया। कहते भाई साहब आप जब एक बार आए थे उस समय ये भाई आपने एक तनाव मुक्ति का कार्यक्रम किया था, तब से भाई रोज आते हैं। वो एमएलए थे, हार गए थे, तब से उनको टेंशन था और तब से आए, उनको अच्छा लगा। तो मुझे लगा अच्छा तब से रेगुलर आ रहे। तो हमने कहा थोड़ा अनुभव सुनाओ। तो संगली पर बैठा तो अनुभव सुनाया। कहता है मैं एमएलए के लिए हार गया लेकिन राजा के लिए जीत गया। कितनी गहरी बात बताई। एमएलए के लिए क्या हो गया? हार गया। अगर वो नहीं हारता तो यहाँ नहीं आता, यहाँ नहीं आता तो कभी भी, क्योंकि यहाँ आने वाला कौन बनने वाला है? राजा। राजा। क्योंकि बहनों ने कहा कि इसी भाई को एक बार हम कोई कार्यक्रम था, पॉम्पलेट लेके गए थे, कोई निमंत्रण देके गए थे, आपको गेस्ट बन के आना। उसने पॉम्पलेट को फाड़ के फेंक दिया। कहता है मुझे ये बहुत काम रहते हैं, हम बिजी रहते हैं, हम नहीं आ सकते बोल दिया। तो बाबा तो उसी समय गेस्ट के रूप में बुला रहा था, तब नहीं आया। तो इधर से नहीं तो इधर से पकड़ लिया फिर, क्योंकि बाबा को तो राजा बनाना था उसको। इसलिए भगवान जो करता है अच्छा करता है। वास्तव में दुनिया दुखी के लिए नहीं है, लेकिन दुख इसीलिए आया, आपको यहाँ लाना था, इसलिए दुख आया। अगर वो दुख ना होता तो यहाँ नहीं आते। एक माता जी थी, बहुत दुखी थी, बहुत परेशान, भगवान को रोज कोसती है, भगवान आपने मुझे कितना दुख दिया, कितना परेशान किया। तो एक दिन भगवान अचानक प्रकट हो गया। कहता माता तुमको ज्यादा दुख है ना, मैंने तुम्हारे लिए पार्शलिटी किया ना? कहता हाँ भगवान आपने मेरे साथ पार्शलिटी की, मैं कितना दुखी हूँ। तो भगवान ने कहा ऐसा कर, तुम्हारे दुखों की सारी बातें एक चिट्ठी पर लिख करके एक उन चिट्ठियों को गठड़ी में बांध, और गठड़ी में बांध करके तुम्हारे गांव के बाहर एक पेड़ है, बड़ का पेड़ है, वहां बहुत सारी दुखों की गठड़ी है, तुम्हारी गठड़ी वहां बांध देना और वहां से कोई भी एक गठड़ी उठा करके लेके आना। तो माता बड़ी खुश हो गई, क्योंकि भगवान ने कहा ये दुख हर एक के जीवन में जरूरी है। तो माता बड़ी खुश हो गई, अच्छा है मेरा दुख अभी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सारी बातें लिखी, मुझे पति तंग करता है, सास भी ऐसी है, ये सारी बातें लिखी और लिख करके क्या क्या एक गठड़ी में बांध दिया। और गठड़ी में बांध करके वो गठड़ी को वहां बड़ के पास टांग दिया। अपना तो टांग दिया, लेकिन अब दूसरे का लाने के लिए सोचते तो उसको लगता है ये लूं या ये लूं या ये लूं, ये लूं। उसको लगता है मेरा पति तंग करता है, बस यही है। अगर मैं किसी के दूसरे के लेके जाऊं, हो सकता है उसका पति शराबी होगा, हो सकता है उसके घर में गरीबी होगी, इसीलिए मेरा ही ठीक है, अपना उतार कर लेके आते हो। इसलिए अपना दुख जानी पहचान वाला है, इसलिए कभी भी अपने दुखों से दुखी नहीं होना है। अपना दुख उसमें कुछ कल्याण है, इसलिए सदा पॉजिटिव रहो। अगर ये दुख आ रहे हैं तो आपका कल्याण करने के लिए आ रहे हैं, इसलिए कभी भी नेगेटिव संकल्प नहीं चलाना। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है।
मन को चुप रखना। और एक सुंदर घटना मैं सुनाता हूँ, उसके बाद हम 10 मिनट योग करेंगे, क्योंकि यहाँ तो घड़ी से भी परे हो गए हम लोग, समय से भी परे। तो पता एक घड़ी रखो तो अच्छा है यहाँ। तो एक घटना बहुत सुंदर मैं आपको बताता हूँ। एक मंदिर था, मंदिर में एक भगत क्या करता था, रोज भक्ति करता है। तो भगत क्या करता है, रोज मूर्ति को कहता है, भगवान जी आप खड़े खड़े थक नहीं गए, मैं आपका काम करता हूं। भगत ने कहा, भगवान जी भगत ही कहता है, भगत जी भगवान बनना कोई साधारण बात नहीं, उसके लिए चुप रहना पड़ता है, शांत रहना पड़ता है। नहीं कहता कि भगवान आप जो भी बोलो मेरे को। भगवान ने कहा ठीक है, तुम भले मैं भगवान बनाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें चुप रहना पड़ेगा। जैसे मैं चुप रहता हूँ, मेरे गहने कोई उतार कर लेके जाता है, कुछ भी करता है, तो भी मैं चुप रहता है। तो कहता ठीक है। और उसने हाथ आगे करके प्रतिज्ञा की, कुछ भी हो जाए मैं चुप रहूंगा। भगवान ने कहा ठीक है। इतने में क्या हो गया, वो भगत क्या बन गया, मूर्ति बन गया। और मूर्ति क्या बन जाता है, भगत बन करके झाड़ू पोछा करके चला गया। इतने में एक व्यापारी आया, और व्यापारी आकर के मूर्ति के सामने आकर खड़ा होकर के कहता है, भगवान जी मैंने बहुत धर्मशाला खोली, मंदिर को क्या क्या किया, धर्मशाला आपने हमेशा मदद की, अब एक मंदिर धर्मशाला खोलने वालों उसमें भी मदद करना करके दर्शन करने के लिए सिर झुकाया। इतने में उसका एक बड़ा सा पैसे का पैकेट नीचे गिर गया, वो जाने लगा। इतने में मूर्ति को टेंशन हो गया, अरे भैया आपका पैकेट है लेके जाओ। बोलने वाला था, तब उसको याद आ, भगवान ने कहा कुछ भी हो जाए तुम्हें चुप रहना है, चुप हो गया। इतने में एक गरीब आदमी आया, भिखारी, कहता है भगवान मैं 8 दिन से भूखा हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया, आप हमेशा मदद करते हैं, अभी भी मदद करेंगे करके दर्शन करने के लिए सिर झुकाया। जैसे सिर झुकाया उसकी नजर पॉकेट के ऊपर गई। कहता है भगवान थैंक यू, मैंने तो थोड़ा ही मांगा, आपने बड़ा पॉकेट दे दिया। जाने लगा। तब तक उस मूर्ति को टेंशन हो गया, अरे मैंने तो तेरे को दिया ही नहीं, तुम चोरी करके लेके जा रहा हो, ये तो उस व्यापारी का पॉकेट है। तब तक उसको याद आया, बोलने वाला था, तब तक उसको लगा भगवान ने कहा तुम्हें चुप रहना। इतने में एक नाविक आया, उसको समुद्र जहाज चलाने के लिए समुद्र में जाना था। कहता है भगवान मैं 6 महीने के लिए समुद्र में जा रहा हूँ, आप हमेशा मदद करना, थोड़ा सा ये करना करके क्या करता है, मेरा परिवार भी अकेला है, ऐसे करके दर्शन करने के लिए सिर झुकाया। जैसे सिर झुकाया पुलिस वाले आए, पुलिस वाले वो व्यापारी आया था, सर मैं यहाँ ही सवेरे सवेरे आया था, मेरा बहुत पैसा है और यहाँ ही गिरा है, मैं कहीं नहीं गया था। तो ये शायद मेरे बाद यही व्यक्ति आया। पुलिस वालों ने उस नाविक को पकड़ लिया और बेड़िया डाल करके थाने में खींचने लगे। और मूर्ति को टेंशन हो गया, अरे पैसा तो कोई और चोरी करके गया और पकड़ करके किसी को और को लेके जा रहा है, ये तो बड़ा अन्याय है। और उनको कहा कि भगवान ने कहा कि तुम्हें चुप रहना है। भगवान होता तो भी बोल देता, तो भगवान ने मुझे ये दिया है, तो क्या करता है वो, इतने में बोल दिया मैं भगवान बोल रहा हूं, इनकी कोई ये नहीं, ये तो निर्दोष है, एक गरीब आदमी चोरी करके लेके गया। वो तो इतने में उन्होंने सुन लिया, उनको लगता है भगवान ने आकाशवाणी की, और भगवान तो झूठ बोल नहीं सकता। तो पुलिस वालों ने उस व्यापारी को छोड़ करके चले गए, वो नाविक को छोड़ के चले गए। इतने में भगवान आया। वो नाविक क्या करता है, फिर समुद्र जहाज चलाने के लिए चला गया। इतने में शाम को भगवान आया, तो वो भगत कहता है भगवान आप ही भगवान बनना, मैं एक दिन में इतना टेंशन में आया, आप पूरा युगों युगों तक ऐसे कैसे खड़े रहते हैं चुपचाप, मैं एक दिन में इतना परेशान हुआ। तो भी कहता है मैंने आज आपने कहा था कि बोलना नहीं, लेकिन बोल दिया और एक अच्छा काम किया, आप होते तो भी बोल देते, ऐसा परिस्थिति आई थी। भगवान ने कहा हुआ क्या, कहता एक व्यापारी आया था, उसका पैसा गिरा था, मैं बोलने वाला था, लेकिन आपने कहा इसलिए मैं चुप रहा। एक गरीब आदमी वही उठा के लेके गया और कहता है भगवान थैंक यू, आपने दिया, मैंने दिया ही नहीं था। तो भी वो चला गया, मैं बोलने वाला था, लेकिन आपने कहा फिर चुप रहा।
लेकिन एक नाविक आया था जिसको समुद्र जहाज चलाने के लिए जाने वाला था। और मैंने क्या किया, उस समय पुलिस वाले उसको पकड़ के लेके जा रहे थे चोर समझ करके। भगवान उसने मेरे आंखों के सामने नहीं लिया था, वो गरीब आदमी उठा के लेके गया था, निर्दोष था, इसलिए मैंने उसको जेल से जाने के लिए बचाने के लिए बोल दिया। आपने कहा तो चुप रहना, मैं चुप नहीं रहा और उसको बोल दिया और जेल से जाने से बचाया। मैंने अच्छा काम किया ना। भगवान ने कहा तुमने सत्यानाश किया, तुमको मैंने बोला था चुप रहना, कुछ भी हो जाए चुप रहना। कहता है व्यापारी के समय नहीं बोला, अच्छा किया, क्योंकि व्यापारी ने 2 नंबर का काम किया था। व्यापारी ने 2 नंबर का काम करके पैसा ज्यादा कमाया था, उसका पाप बढ़ गया था और इसीलिए उसका पैसे का पॉकेट नीचे गिर गया और उस पॉकेट गरीब को मिला, उसका पेट भर गया, उसकी दुआएं मिल गई, उसका पाप कम हो गया और उसको भी दुआएं मिल गई। अच्छा ही नहीं बोला, लेकिन उस नाविक को पुलिस वाले पकड़ के लेके जा रहे थे, तभी चुप रहना चाहिए था, क्योंकि 2 महीने के बाद समुद्र में बहुत तूफान आने वाला है, बड़ा, और वो बड़ा तूफान आने वाला, वो बेचारा बच जाता, अगर जेल में लेके जाते बच जाता। अब तुमने बोल करके क्या किया, वो जो अभी समुद्र में गया मरने वाला है। भगवान जो करता आगे पीछे की सोच के करता है और मनुष्य जो सोचता है वर्तमान को देख करके सोचता है। इसलिए आज हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है कल्याण है। भले ताली बजाओ।